नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एच स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 19 और 20 नवंबर 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। लास्ट डे भी हमने कुछ 19 तारीख के क्वेश्चंस कवर किए थे और आज इस वीडियो में जो बचे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कवर कर रहे हैं। इसीलिए आपके लिए यहाँ पर 19 और 20 लिखा हुआ है। करंट अफेयर के साथ साथ यहाँ पर हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु वॉन द WTA फाइनल्स 2024 टाइटल। तो WTA फाइनल्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो आप सभी ने आंसर कोको गाउफ दिया था और कोको गाउफ ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, विच कैरेबियन अमेरिकन कंट्री अनाउंस टू गिव इट्स हाईएस्ट नेशनल अवार्ड टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। किस कैरेबियाई अमेरिकी देश ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो ये किसने? डोमिनिका ने के द्वारा की गई है। डोमिनिका जो एक कैरेबियन कंट्री है, उसके द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया कि हम अपने यहाँ का जो हाईएस्ट अवार्ड है, द डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, वो देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। क्यों देंगे? क्योंकि इन्होंने कोविड-19 के समय में हमें 70,000 डोज प्रोवाइड कराए थे एस्ट्राजेनिका के, जो कि कोविड-19 से लड़ने में हमारे देश को इस डोसेस की वजह से मदद मिली थी। इसीलिए हम इनको अपने हाईएस्ट अवार्ड से सम्मानित करेंगे और ये अवार्ड इंडिया कैरिकॉम समिट में यहाँ इनको दिया जाएगा। जॉर्ज टाउन जो कि गुयाना की कैपिटल है, वहाँ पर इस समिट को ऑर्गेनाइज कराया गया 19 से लेके 21 नवंबर तक। वहाँ पर इस अवार्ड को इनके द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया। और कैपिटल, अगर डोमिनिका की बात करें तो कैपिटल है इसकी रोसेऊ और प्रेसिडेंट है साइलवेनिया बूटोन। इनके द्वारा ही ये इस अवार्ड को अनाउंस किया गया था। प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ के रूजेवेल्ट केरेट और करेंसी है ईस्ट कैरेबियन डॉलर। यहाँ की पॉपुलेशन 72,000 है। 70,000 डोज तो भारत ने ही इनको दिए थे। ये कैरेबियन सी और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में पाया जाने वाला एक देश है। अब अवार्ड से ऑनर रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, समंथा हार्वे, इनकी जो नोवेल है ऑर्बिटल, उसके लिए इनको बुकर प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया। फिजी का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर श्री रविशंकर को मिला है। और ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन जो अमेरिका की है, उसके द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इंडिया का बेस्ट बैंक 2024 डिक्लेयर किया गया। उर्मिला चौधरी नेपाल से बिलोंग करती हैं। ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से इन्हें सम्मानित किया गया। वी वेदाचलन, ये वी वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड 2024 इनको प्राप्त हुआ है। विजय अमृतराज और लिएंडर पेस ये पहले एशियन मैन बने हैं जिनको इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। रामचरण ये सुपरस्टार है भारतीय साउथ फिल्म के और इनको इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में सम्मानित किया गया है। और भारत के जो कलाकार पूरा आर्ट और कल्चर है उसके लिए इनको एम्बेसडर भी बनाया गया। और प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को हैरी मेसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला, द यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज़ बैंड विच स्टेट्स मिलिटेंट ग्रुप हैनिब ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल। इसका ये HNLC इसकी फुल फॉर्म है। ये एक मिलिटेंट ग्रुप है। कहाँ का ग्रुप है? जिसको 5 साल के लिए यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा बैन कर दिया गया। ये मेघालय का ग्रुप है HNLC। इसका फुल फॉर्म
हनीव ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल है, गृह मंत्रालय ने इनको 5 साल के लिए बैन किया। इससे पहले 2019 में इन्हें बैन किया गया था, लेकिन इनके साथ फिर बात की जा रही थी, लगातार बात करते करते इन्होंने फिर एक बार इसको विड्रॉ कर लिया बात से। उसके बाद अब फिर से जो अनलॉ एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1969 है, उसके अंतर्गत इसको 5 साल के लिए दोबारा से इस ग्रुप को बैन कर दिया गया है। HNLC कहाँ से? मेघालय से। मेघालय जिसकी चीफ मिनिस्टर कॉनराड संगमा है और CH विजय शंकर यहाँ के गवर्नर हैं। शिलोंग यहाँ की कैपिटल है। अब स्पोर्ट्स रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन, जिसे कोको गांव के द्वारा WTA फाइनल्स का टाइटल जीत लिया गया। अनीश सरकार ये वर्ल्ड के यंगेस्ट इंडियन चेस प्लेयर बने हैं, जिनको फिडे के द्वारा रैंकिंग दी गई, रेटिंग दी गई है। हरमीत देसाई ये मेन सिंगल और मिक्स डबल दोनों टाइटल को यहाँ जीत चुके हैं, भारत से बिलोंग करते हैं। इंडिया के अतनु दास, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल रिकर्व मेंस इवेंट स्विस ओपन इंडोर आर्चरी टूर्नामेंट में जीता है। अंडर 23 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप जिसको तिराना अल्बानिया में ऑर्गेनाइज कराया गया। न्यूजीलैंड पहला वुमेन T20 वर्ल्ड कप यहाँ पर साउथ अफ्रीका को हराकर इनकी वुमेन जो टीम है वो जीती है। और भारत को 6 मेडल मिले हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में। अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज कर सकते हैं। आपके लिए 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक भी अवेलेबल कराई है। अगर आप उसको परचेज करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, हु वॉज सिलेक्टेड फॉर द सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है किसे? तो फिलिप नोइसी को चुना गया है। किसको? फिलिप नोइसी। ध्यान रखिएगा, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको दिया गया। ये एक फिल्म मेकर हैं जिनको ये सम्मान दिया गया ऑस्ट्रेलिया के, और 55वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिला। ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ? तो गोवा में ऑर्गेनाइज हुआ। ये 20 नवंबर से 28 नवंबर तक ऑर्गेनाइज होगा। नाम इनका अनाउंस हो चुका है। और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, फिल्म, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा, इनके द्वारा मिलकर इसे ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। इसकी थीम यंग फिल्म मेकर्स द फ्यूचर इज नाउ रखी गई। फोकस कंट्री इसकी ऑस्ट्रेलिया है। अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज द इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2024 हेल्ड इन दिल्ली। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 दिल्ली में कहाँ आयोजित किया गया है? तो दिल्ली में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया है प्रगति मैदान में। कहाँ पर? प्रगति मैदान में। इसका थीम वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल रखा गया है। इसे 14 नवंबर से शुरू किया गया और 27 नवंबर तक इसे ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। इसमें 11 फॉरेन कंट्रीज़ भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, जैसे कि इजिप्ट, ईरान, साउथ कोरिया, स्वीडन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ट्यूनीसिया और भी दूसरी कंट्रीज़ हैं। पार्टनर स्टेट बिहार और उत्तर प्रदेश है। फोकस स्टेट झारखंड है। अगला क्वेश्चन, इन विच सिटी विल द 18th प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड इन जनवरी 2025। तो जनवरी 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इसे उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। फोर्थ ऑप्शन सही है। इसकी थीम डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत रखी गई। 18वें नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन, जिसको भुवनेश्वर में 8 से लेकर 10 जनवरी तक 2025 में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा उड़ीसा की कैपिटल में। ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और साथ साथ उड़ीसा की गवर्नमेंट मिलकर इसको ऑर्गेनाइज कराएंगे।
प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन होगा। इसे 9 जनवरी को ऑर्गेनाइज कराया जाता है क्योंकि महात्मा गांधी जी 9 जनवरी को ही 1915 को वो साउथ अफ्रीका से हमेशा के लिए भारत आ गए थे और बाद में उन्होंने भारत में स्वतंत्रता संग्राम में अपना अहम रोल अदा किया, जिसकी वजह से ये डेट इम्पॉर्टेंट हो गई और 2003 में प्रवासी भारतीय दिवस को शुरू किया गया था। अगला, साइंटिस्ट फाउंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल इन द सी नियर विच कंट्री। तो वैज्ञानिक को किस देश के पास समुद्र में दुनिया का सबसे बड़ा मूंगा या कोरल मिला है? तो ये सोलोमन आइलैंड के पास ये मिला है। ये आप देख सकते हैं कोरल दुनिया का सबसे बड़ा कोरल यहाँ पर मिला है, कोरल रीफ मिली है। लगभग 1000 स्पीसीज यहाँ पर अवेलेबल हैं और सोलोमन आइलैंड के पास ये मिली है। सोलोमन आइलैंड जिसकी कैपिटल होनियारा है, प्राइम मिनिस्टर जेरेमियाह मनेले है, करेंसी सोलोमन आइलैंड डॉलर है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ एग्रीड टू प्रोवाइड इट्स इंटीग्रेटेड एंटीना सिस्टम यूनिकॉर्न टू द इंडियन नेवल शिप। तो किस देश ने भारतीय नौसेना के जहाज़ों को अपना एकीकृत एंटीना सिस्टम यूनिकॉर्न प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है? तो यूनिकॉर्न प्रदान करने पर सहमति जापान ने व्यक्त की है और ये है क्या? तो ये इंटीग्रेटेड एंटीना सिस्टम है यूनिकॉर्न। ध्यान रखिएगा, जापान ने अब यहाँ एग्रीमेंट साइन किया है जिससे कि भारत को जो यूनिकॉर्न है, यूनिकॉर्न मतलब यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना, ये भारत को प्रोवाइड कराएगा, जो कि एक कोनिकल स्ट्रक्चर का है और एक एंटीना है जो कि वॉरशिप में सेट किया जाएगा और जिससे कि आसपास की जो इन्फॉर्मेशन है वो इसके माध्यम से, जो सिग्नल्स हैं वो इसके माध्यम से यहाँ पाए जा सकेंगे और काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी है जिसको जापान ने यहाँ एग्रीमेंट साइन किया है कि हम इसको भारत के साथ शेयर करेंगे। अगला क्वेश्चन, विच टेलीकॉम ऑपरेटर हैज़ लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस। तो किस दूरसंचार ऑपरेटर ने देश की पहली डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू की है? तो डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट इंटरनेट सेवा ये BSNL के द्वारा शुरू की गई है। BSNL ये भारत संचार निगम लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। इंडिया की पहली डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस यहाँ पर शुरू की गई है। इससे यहाँ कोशिश की जाएगी कि जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं उनको और बेहतर किया जा सके, हाई इंटरनेट स्पीड यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा सके, ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को बगैर प्रोवाइड कराए, जैसे कि ना कोई एंटीना वगैरह ना लगाना पड़े, डायरेक्टली यहाँ से सैटेलाइट से सिग्नल प्राप्त कर लिए जाए और सिस्टम को चलाया जा सके। इससे वेदर कंडीशन भी आसानी से पता करने में मदद मिल सकती है। अगला, व्हेन इज़ ट्राइबल प्राइड डे सेलिब्रेटेड? तो जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो जनजातीय गौरव दिवस हम हर साल कब? तो 15 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। 15 नवंबर को ही क्यों? क्योंकि बिरसा मुंडा जी का बर्थ एनिवर्सरी 15 नवंबर को ही पड़ती है, इसीलिए ट्राइबल प्राइड डे के रूप में हम इस डे को ऑब्जर्व करते हैं। 2021 में पहली बार इसे ऑब्जर्व किया गया 15 नवंबर को। ये जो बिरसा मुंडा जी हैं इनको ट्राइबल एरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल में पूजा जाता है भगवान के रूप में, इसीलिए उनको सम्मानित करने के लिए हम इसे ऑब्जर्व करते हैं। अगला, ऑन विच डेट इज़ नेशनल प्रेस डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? तो भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस हम 16 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। कब? 16 नवंबर को। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा 1966 में इसे शुरू किया गया था नेशनल प्रेस डे के रूप में 16 नवंबर को। इसकी थीम इस बार की चेंजिंग नेचर ऑफ द प्रेस रखी गई है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो 2024 का बुकर प्राइज़ ये ऑर्बिटल नाम की नोवेल को प्राप्त हुआ। समंथा हार्वे इसके राइटर थे।
कोको गाफ ये WTA फाइनेंस टाइटल को जीती, अमेरिका से बिलोंग करती हैं। उर्मिलेश ये 5वें कुलदीप नैयर मेमोरियल जर्नलिज्म अवार्ड को जीते हैं, को विनर घोषित किया गया, जिनका नाम उर्मिलेश है। आसाम पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट इंडो भूटान बॉर्डर पर शुरू किया गया और ये असम पे ही शुरू किया गया है। मोजाम्बिक ये अफ्रीकन कंट्री है। इंडिया इसको 2 वाटर जेट प्रोपेल्ड फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट नवंबर में प्रोवाइड कराएगा। संजू सैमसन पहले इंडियन क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने लगातार T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सेंचुरीज बनाई हैं। और लद्दाख में इंडिया का पहला मार्स मून एनालॉग मिशन इस्टेब्लिश किया गया है। अब गुरुग्राम में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कम्युनिकेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज को शुरू किया गया। 21 ऑर्गेनाइजेशन ने इंडियन नेवी कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल 24 में 6 गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ के साथ पार्टिसिपेट किया है। आज के क्विज की बात करें तो विच कैरेबियन अफ्रीकन कंट्री अनाउंस टू गिव इट्स हाईएस्ट नेशनल अवार्ड टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो किस कैरेबियाई अमेरिकी देश ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।